Hello students, today we are continuing our lecture on chapter friction from class 8th science. So let's take the next section. Section 9.3 फ्रिक्शन अननेसेसरी एविल. फ्रिक्शन यानी कि घर्षण. यह एक नुकसानदायक प्रक्रिया है, लेकिन जो घर्षण है ये उपयोगी होने के साथ साथ नुकसानदायक भी है. सो हमें इसे कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझना होगा. रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस. आप अपने कुछ जो अनुभव हैं वो याद कीजिए. इज़ इट ईजियर टू होल्ड ए कुल्हड़, अर्दन पॉट और ए ग्लास टम्बलर. क्या एक कुल्हड़ यानी कि जो मिट्टी से बना हुआ एक जो छोटा बर्तन होता है जो चाय वगैरह डालने के काम में आता है, या एक जो गिलास होता है उसे पकड़ना आसान है. Suppose the outer surface of the tumbler is greasy or has a thin layer of cooking oil on it. Would it become easier or more difficult to hold it? अगर एक कुल्हड़ और या ग्लास का जो बर्तन है उसे पकड़ना आसान है, लेकिन अगर उसकी बाहरी सतह पर ग्रीस लगा दी जाए या एक पतली सी जो परत है वो तेल की लगा दी जाए, खाने वाले तेल की, तो क्या उसे पकड़ना आसान होगा या मुश्किल होगा? अगर हम उसके ऊपर ग्रीस लगा देंगे या तेल की पतली सी परत लगा देंगे तो कुल्हड़ और ग्लास को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा. जस्ट थिंक, वुड इट बी पॉसिबल टू होल्ड द ग्लास इट ऑल इफ देयर इज नो फ्रिक्शन? सोचिए, क्या यह संभव है ग्लास को पकड़ना अगर वहाँ फ्रिक्शन नहीं हो? यानी कि ग्लास को पकड़ने के लिए थोड़ा फ्रिक्शन होना ज़रूरी है. अगर हम उस फ्रिक्शन को ग्रीस लगा के या तेल लगा करके कम करेंगे तो ग्लास को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा. रिकॉल ऑल्सो हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू मूव ऑन ए वेट मडी ट्रैक और ए वेट मार्बल फ्लोर. याद कीजिए कितना मुश्किल होता है गीले मिट्टी से बने हुए रास्ते में चलना, या जो संगमरमर का फर्श है वो गीला हो तब. Can you imagine being able to walk at all if there were no friction? क्या आप उम्मीद कर सकते हैं चलने की अगर घर्षण नहीं हो? इसका मतलब यह है कि अगर हमें चलना है तो हमें थोड़ा घर्षण चाहिए, तभी हम चल सकते हैं. अगर हम घर्षण को रिड्यूस कर देते हैं या कम कर देते हैं, चाहे वहाँ पे पानी डाल करके या तेल डाल करके, तो हम चल नहीं सकेंगे. तो इसलिए घर्षण चलने में बहुत ज़रूरी है. यू कुड नॉट राइट विद अ पेन और ए पेंसिल इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन. अगर घर्षण नहीं हो तो आपके लिए पेन और पेंसिल से लिखना मुश्किल हो जाए. When your teacher is writing with chalk on the blackboard, its rough surface rubs off some chalk particles which stick to the blackboard. जब आपकी जो अध्यापक है वो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं तो उसका जो खुरदरा हिस्सा होता है उससे कुछ चौक के पार्टिकल हैं वो रगड़ खाते हैं और कुछ पार्टिकल उससे चिपक भी जाते हैं. कुड इट हैपन इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन? अगर वहाँ पर घर्षण ना हो बिटवीन द चौक एंड बोर्ड, तो क्या ये संभव होगा? डेफिनेट बात है, अगर घर्षण नहीं होगा तो ये चीज़ संभव नहीं होगी. यानी कि लिखने के लिए हम चाहे पेन पेंसिल काम में लें या चौक काम में लें, अगर वहाँ पर फ्रिक्शन होगा तो ही हमारा लिखना आसान होगा. इफ़ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन. अगर एक वस्तु चलने लग जाए और अगर फ्रिक्शन नहीं हो यानी घर्षण नहीं हो तो वो कभी भी रुकेगी नहीं. Had there been no friction between the tires of the automobiles and the road, they could not be started or stopped or turned to change the direction of the motion. अगर घर्षण नहीं हो तो जो वाहनों के जो टायर हैं और रोड है उसके बीच में, तो गाड़ियों का चलना मुश्किल हो जाएगा, शुरू करना मुश्किल हो जाएगा, उन्हें रोकना मुश्किल हो जाएगा और उनकी जो दिशा है उसका परिवर्तन करना मुश्किल हो जाएगा. यू कुड नॉट फिक्स अ नेल ऑन द वॉल. आप दीवार में एक कील को भी नहीं गाड़ सकते और टाई ए नॉट और एक गांठ भी नहीं लगा सकते अगर घर्षण नहीं हो तो.
आप देखिए फिगर 9.7, इसमें नेल इज़ फिक्स्ड इन द वॉल ड्यू टू फ्रिक्शन। एक जो कील है उसे घर्षण के द्वारा ही वो दीवार में लग पाती है। विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड। बिना घर्षण के कोई भी जो इमारत है उसे नहीं बनाया जा सकता। ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज एन एविल, और दूसरी तरफ ये घर्षण है, ये नुकसानदेह भी है। इट वियर्स आउट द मटीरियल वेदर दे आर स्क्रूज, बॉल बेरिंग्स और सोल्स ऑफ शूज़। इस घर्षण की वजह से जो है जैसे स्क्रू है या जो बॉल बेरिंग होते हैं जो कि हमारे पंखे में लगते हैं, मशीनों में लगते हैं, या जो जूते के सोल होते हैं वो घिस जाते हैं। यू जैसा कि फिगर 9.8 में दिया गया, सोल ऑफ शूज़ वियर आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। घर्षण की वजह से जो सोल है जूते का वो घिस जाता है। यू मस्ट हैव सीन worn out steps of foot over bridges at railway station। आपने घिसे हुए जो सीढ़ियाँ हैं उन्हें देखा होगा ब्रिज के ऊपर, रेलवे स्टेशंस के ऊपर। फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट, और घर्षण से गर्मी भी पैदा होती है। विगरसली रब योर पाम्स टुगेदर फॉर अ फ्यू मिनट्स। अपने हाथों को जल्दी जल्दी एक दूसरे के साथ रगड़िए, जैसा कि फिगर 9.9 में दिया गया है। हाउ डू यू फील, आप कैसा महसूस करते हैं? व्हेन यू स्ट्राइक ए मैच स्टिक अगेंस्ट द रफ सरफेस इट कैचेस फायर। आप एक माचिस की तीली को खुरदरे सरफेस से रगड़ते हैं तो आग आती है, जैसा कि फिगर 9.10 में दिया गया है। ये है फिगर 9.9। रबिंग ऑफ योर पॉम्स मेक्स योर फील वार्म। जब आप अपने हाथों की जो हथेलियों को रगड़ते हैं तो आपको गर्मी महसूस होती है। फिगर 9.10, स्ट्राइकिंग ए मैच स्टिक प्रोड्यूसेस फायर बाय फ्रिक्शन। एक माचिस की तीली को आप रगड़ते हैं तो उससे आग प्रोड्यूस होती है। फ्रिक्शन, you might have observed that the jar of a mixture becomes hot when it is run for a few minutes। आपको पता है एक मिक्सर का जो जार होता है वो गर्म हो जाता है उसे कुछ मिनट चलाने पे। यू कैन साइट वेरियस अदर एग्जाम्पल्स इन विच फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट। आप बहुत सारे ऐसे उदाहरण ले सकते हैं जहाँ पे घर्षण से गर्मी पैदा होती है। इन फैक्ट व्हेन अ मशीन इज ऑपरेटेड हीट जनरेटेड कॉजेज मच वेस्टेज ऑफ एनर्जी। जब एक मशीन को चलाया जाता है और उसमें जो गर्मी पैदा होती है वह एक तरह से एनर्जी का वेस्टेज है, यानी कि नुकसान है। वी शैल डिस्कस द वेज ऑफ मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन इन द फॉलोइंग सेक्शन। हम फ्रिक्शन को कम करने के इस बारे में अगले सेक्शन में पढ़ेंगे। इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, सेक्शन 9.4। घर्षण को बढ़ाना या कम करना। एज यू हैव सीन इन द प्रीवियस सेक्शन फ्रिक्शन इज़ डिज़ायरेबल इन सम सिचुएशन। आपने पिछले उसमें सेक्शन में देखा है कि कुछ जगहों पे जो घर्षण है वो ज़रूरी है या हमें उसकी ज़रूरत है। हैव यू एवर थॉट वाई द सोल ऑफ योर शू इज़ ग्रूव्ड। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जो पैर का जूता होता है उसमें ग्रूव्स क्यों होते हैं? जैसा कि फिगर 9.11 में दिया गया है, ए में सोल्स ऑफ द, ये जो है पैर का जो जूता है ये हमें दिखाया गया है जो कि इस तरह से ग्रूव्ड है। ओके, इट इज़ डन टू प्रोवाइड द शू बेटर ग्रिप। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि उस जूते में एक बेहतर ग्रिप आ सके ऑन द फ्लोर, जो नीचे का बरामदा है उसके अंदर, सो दैट यू कैन मूव सेफली, ताकि आप आराम से चल सकें। सिमिलरली द ट्रेडेड टायर्स ऑफ कार्स, ट्रक्स एंड बुलडोजर्स प्रोवाइड बेटर ग्रिप विद द ग्राउंड। इसी तरीके से जो टायर्स होते हैं, जैसे ये ग्रेडिंग है, ये इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से टायर है उसको ट्रेडेड टायर्स हैं जो कि हम काम में लेते हैं। ये ट्रेडिंग है पूरी की पूरी, ये पूरी है ना, और ये पूरा का पूरा ट्रेडिंग की गई है। सो
इस तरीके से ट्रेडिंग करने से कार, ट्रक और बुलडोज़र के जो टायर्स होते हैं उनकी ग्रिप है ज़मीन पे ज़्यादा बेहतर होती है। फिगर 9.11 में सोल ऑफ शूज़ दिखाए गए हैं जिनके अंदर ग्रूव्स हैं। दूसरा क्या थे, टायर्स आर ट्रेडेड टू इंक्रीज फ्रिक्शन। टायर्स को इस तरह से ट्रेड किया गया है ताकि उसमें घर्षण को बढ़ाया जा सके। वी डेलिबरेटली इंक्रीज फ्रिक्शन बाय यूजिंग ब्रेक पैड्स इन ब्रेक सिस्टम ऑफ बाइसिकल्स एंड ऑटोमोबाइल्स। हम फ्रिक्शन को यानी घर्षण को बढ़ाते हैं ब्रेक के जो पैड्स होते हैं उनमें, ब्रेक सिस्टम में जो साइकिल है और गाड़ियों के, ताकि हम आसानी से ब्रेक लगा सकें। अगर वहाँ पे फ्रिक्शन को नहीं बढ़ाया जाएगा तो ब्रेक नहीं लगा पाएंगे और एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। व्हेन यू आर राइडिंग अ बाइसिकल द ब्रेक पैड्स डू नॉट टच द व्हील। जब आप एक साइकिल चलाते हैं तो ये जो ब्रेक के पैड्स होते हैं ये उसके जो व्हील है या उसका जो पहिया है साइकिल का उसको टच नहीं करते हैं। बट व्हेन यू प्रेस द ब्रेक लीवर दीज पैड्स अरेस्ट द मोशन ऑफ द रिम ड्यू टू फ्रिक्शन। लेकिन जैसे ही आप ब्रेक लीवर को दबाते हैं ये जो पैड्स होते हैं ये उस जो व्हील है उसकी जो रिम है उसको घर्षण के द्वारा उसे रोक देते हैं। द व्हील स्टॉप्स मूविंग, और वह जो व्हील है या जो वो रुक जाती है। You might have seen that कबड्डी players rub their hands with soil for a better grip of their opponents. कबड्डी के जो खिलाड़ी हैं वो अपने हाथों पे मिट्टी लगा करके उसे आपस में रगड़ते हैं ताकि जब वो अपने अपोनेंट या दूसरी पार्टी के लोगों को पकड़ें तो एक बेहतर ग्रिप मिल सके, एक बेहतर पकड़ मिल सके, क्योंकि उससे फ्रिक्शन बढ़ जाएगा और बेहतर तरीके से वो पकड़ पाएंगे अपने दूसरे खिलाड़ियों को, दूसरी टीम के खिलाड़ियों को। जिम्नास्ट अप्लाई सम कोर्स सब्सटेंस ऑन देयर हैंड्स टू इंक्रीज फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप। जिम्नास्ट होते हैं खिलाड़ी, वह अपने हाथों पे एक खुरदुरा पदार्थ लगा देते हैं ताकि उनका जो फ्रिक्शन है वो बढ़ जाए और वो ज़्यादा बेहतर तरीके से पकड़ सकें। In some situations, however, friction is undesirable and we would want to minimize it. कुछ ऐसी जगह भी है जहाँ पे कि जो फ्रिक्शन है या घर्षण है वह सही नहीं लगता और उसे कम करने की आवश्यकता होती है। Why do you sprinkle fine powder of कैरम बोर्ड? आप कैरम के बोर्ड के ऊपर एक पाउडर क्यों छिड़कते हैं? वह इसलिए छिड़का जाता है ताकि वहाँ पे फ्रिक्शन कम हो और जब हम उसमें जो खेलें तो हमारे जो खेलने का जो कॉइन है वो इजीली मूव कर सके। यू माइट हैव नोटिस दैट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ऑयल आर पोर्ड ऑन द हिंजेस ऑफ ए डोर, द डोर मूव स्मूथली। आपने देखा है कि कुछ बूंदें तेल की हैं जो दरवाजे के जहाँ पे मूव करता है वहाँ पे लगा दी जाती हैं तो दरवाज़ा आसानी से मूव करता है, यानी जो जॉइंट होता है दरवाजे का उसके ऊपर लगाई जाती है। बाइसिकल एंड ए मोटर मैकेनिक यूजेस ग्रीस बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ दीज मशीन। एक साइकिल और मोटर का जो मैकेनिक होता है वह ग्रीस को काम में लेता है चलते हुए जो पुर्जे होते हैं मशीन के उनके बीच में, ताकि फ्रिक्शन कम हो सके। इन ऑल द अबव केसेस वी वांट टू रिड्यूस फ्रिक्शन इन ऑर्डर टू इंक्रीज एफिशिएंसी। इन सभी में हम फ्रिक्शन को कम करना चाहते हैं ताकि उस मशीन की जो कार्य क्षमता है वो बढ़ जाए, या जो कैरम है उसमें खेलने वाले खिलाड़ियों को बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर सकें। व्हेन ऑयल, ग्रीस और ग्रेफाइट इज अप्लाइड बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन, अ थिन लेयर इज फॉर्म्ड देयर एंड मूविंग सरफेस डू नॉट डायरेक्टली रब अगेंस्ट ईच अदर। जब तेल, ग्रीस या ग्रेफाइट यह मशीन के चलते हुए पुर्जों के बीच में एक पतली परत के तौर पे लगा दिए जाते हैं तो वो पुर्जे आपस में नहीं रगड़ खाते हैं और जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है और बेहतर काम कर पाती हैं। इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज़ इज़ अवॉइडेड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं उनके सतह में वह इरेगुलरिटीज़ को भी दूर किया जाता है। मूवमेंट बिकम स्मूथ, और जो है उसका मूवमेंट है मशीन का वो स्मूथ हो जाता है, मतलब आसानी से मूव करते हैं। द सब्सटेंस विच रिड्यूसेस फ्रिक्शन आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स।
और ऐसे पदार्थ जो फ्रिक्शन को कम करते हैं या घर्षण को कम करते हैं उन्हें हम लुब्रिकेंट्स कहते हैं. इन सम मशीन्स इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू यूज़ ऑयल एज लुब्रिकेंट. कुछ ऐसी मशीनें भी होती हैं जिसमें तेल को लुब्रिकेंट के तौर पे काम में नहीं लिया जाता है. एन एयर कुशन बिटवीन द मूविंग पार्ट्स इज यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन. एक तरह का हवा का कुशन है, उसे काम में लिया जाता है ताकि उन जो हिस्से मूव कर रहे हैं उनके बीच के फ्रिक्शन को कम किया जा सके. कैन वी रिड्यूस फ्रिक्शन टू ज़ीरो बाय पॉलिशिंग सरफेस और यूजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट. क्या हम फ्रिक्शन को ज़ीरो कर सकते हैं जो सरफेस है, सतह है, उसको पॉलिश करके या बहुत सारा लुब्रिकेंट काम में लेकर. फ्रिक्शन कैन नेवर बी इंटायरली एलिमिनेटेड. फ्रिक्शन कभी भी पूरी तरह से दूर नहीं किया जा सकता. नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ. सम इरेगुलरिटीज आर ऑलवेज देयर. हमें सतह बिल्कुल समान लगती है लेकिन फिर भी उसके बीच में कुछ इरेगुलरिटीज या कुछ डिफरेंस होता है. सेक्शन 9.5 व्हील्स रिड्यूसेस फ्रिक्शन. जो पहिए हैं उनकी मदद से फ्रिक्शन को कम किया जाता है. यू मस्ट हैव सीन अटैचेस एंड अदर पीसेस ऑफ लगेज फिटेड विद रोलर्स. आपने देखा है कि जो अटैचीज होती हैं या जो सामान को ले जाने के जो साधन हम काम में लेते हैं उनके नीचे पहिए लगे होते हैं. इवन अ चाइल्ड कैन पुश सच पीसेस ऑफ लगेज. और एक बच्चा भी ऐसे सामान को घसीट सकता है जैसा कि फिगर 9.14 में दिखाया गया है. वाई इज़ इट सो. ऐसा क्यों है? लेट्स फाइंड आउट. हमें पता करना है. ये बच्चा जो है फिगर 9.4 में, यह इसको आराम से सामान को चला पा रहा है बिकॉज रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन. क्योंकि जो पहिए हैं उनकी वजह से जो फ्रिक्शन है वो कम हो गया है और आसानी से बच्चा ले जा पा रहा है सामान. एक्टिविटी 9.4. यह एक एक्टिविटी है 9.4. टेक अ फ्यू पेंसिल्स विच आर सिलेंड्रिकल इन शेप. आपको कुछ पेंसिल्स लेनी हैं जो कि सिलेंड्रिकल आकार की हैं. प्लेस देम पैरेलल टू ईच अदर ऑन ए टेबल. उन्हें आप एक टेबल पे एक दूसरे के समान डिस्टेंस पे रख दीजिए. प्लेस अ थिक बुक ओवर इट. और उसके ऊपर एक मोटी किताब रख दीजिए जैसा कि फिगर 9.15 में दिखाया गया है. नाउ पुश द बुक. अब इस किताब को धकेलिए. यू ऑब्जर्व द पेंसिल्स रोलिंग एज द बुक मूव्स. आप देखेंगे कि पेंसिल्स हैं वो घूम रही हैं, रोल कर रही हैं जैसे जैसे किताब एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रही है. डू यू फील इट ईजियर टू मूव द बुक इन दिस वे देन टू स्लाइड इट. क्या आपको लगता है कि इस तरह से किताब को मूव करना, चलाना ज़्यादा आसान है इसके बजाय कि हम उसे घसीटते हुए चलाएं. डू यू थिंक दैट द रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ द बुक हैज़ बीन रिड्यूस्ड. आपको आप सोचिए कि इसमें जो रेजिस्टेंस है जो बुक के चलने में वह कम हो गया है. हैव यू सीन हेवी मशीनरी बीइंग मूव्ड बाय प्लेसिंग लॉग्स अंडर इट. क्या आपने देखा है कि बड़ी मशीन है उसके नीचे बड़े बड़े जो लकड़ी के कुंदे लगा दिए जाते हैं तो वह ईजिली मूव कर पाती है. When one body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called rolling friction. जब एक बॉडी है वो दूसरी जो बॉडी है उसके ऊपर मूव करती है तो जो रेजिस्टेंस होता है उसे हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं. रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन. रोलिंग से जो घर्षण है वो कम हो जाता है. इट्स ऑलवेज ईजियर टू रोल देन टू स्लाइड अ बॉडी ओवर अनदर. एक बॉडी है उसे रोल करना ज़्यादा आसान है इसके बजाय कि उसे हम स्लाइड करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाए. जैसा कि बुक के एग्जांपल में हमें बताया गया है कि ये पेंसिल्स के ऊपर रोल करती है तो ईजिली हम इसे मूव कर सकते हैं. लेकिन अगर हमें इसे टेबल पर रख करके धकेलना पड़े तो हमें ज़्यादा जोर आएगा. रोलिंग रिड्यूसेस फ्रिक्शन. रोलिंग से फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है. इट्स ऑलवेज ईजियर टू रोल देन टू स्लाइड अ बॉडी ओवर अनदर. ये मैंने आपको समझा दिया है कि बहुत आसान है एक बॉडी को रोल करना इसके बजाय कि उसे स्लाइड किया जाए. दैट इज़ द रीज़न इट्स कन्वीनियंट टू पुल लगेज फिटेड विद रोलर्स. इसलिए बहुत आसान है सामान को खींचना जिस सामान के नीचे रोलर्स लगे हुए हैं. कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई द व्हील इज सेड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैनकाइंड. अब आप समझ सकते हैं
कि जो पहिया है उसका आविष्कार एक बहुत बड़ा आविष्कार है मानवता के लिए। Since the rolling friction is smaller than the sliding friction, sliding is replaced in most machines by rolling by the use of ball bearing. क्योंकि जो रोलिंग फ्रिक्शन है वह कम होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, इसलिए ज़्यादातर मशीनों के अंदर जो है उन्हें रिप्लेस कर दिया गया है बॉल बेयरिंग के द्वारा, ताकि उनमें रोलिंग फ्रिक्शन हो। Common examples are the use of ball bearings between hubs and axles of ceiling fans and bicycles. उनके सबसे जो कॉमन उदाहरण हैं वो हैं बॉल बेयरिंग को काम में लेना हब्स और एक्सल्स के बीच में, जो फ़ैन हमारे घर में होता है और जो साइकिल्स होती हैं उनके अंदर, जैसा कि फिगर 9.16 में दिखाया गया है। यानी कि ये जो बॉल बेयरिंग्स हैं वो फ्रिक्शन को बहुत कम कर देंगे और मूवमेंट्स को इजी बना देते हैं, वो चाहे पंखे का हो या साइकिल का हो। ये डायग्राम है 9.16 जिसके अंदर दिखाया गया है कि जो बॉल बेयरिंग्स हैं वो जो फ्रिक्शन है उसे काफ़ी हद तक कम कर देते हैं। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट सेक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन जो कि 9.6 के अंदर हम देख रहे हैं। यू नो दैट एयर इज़ वेरी लाइट एंड थिन। आपको पता है कि जो हवा है वह बहुत हल्की होती है और पतली होती है, येट इट एक्सर्ट्स फ्रिक्शनल फोर्स एंड ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू इट। लेकिन यह फिर भी फ्रिक्शनल फोर्स या घर्षण का बल है वो वस्तुओं पर लगाती है जब वो मूव करती हैं। सिमिलरली वाटर एंड अदर लिक्विड्स एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू देम। इसी तरीके से पानी और बाकी की जो तरल पदार्थ है वो फ्रिक्शन लगाते हैं जब वस्तु उनके से गुजरती है। इन साइंस द कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड्स इज फ्लूइड। साइंस के अंदर जो इन गैसेस और लिक्विड्स को फ्लूइड्स कहा गया है। सो वी कैन से दैट फ्लूइड्स एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन ऑब्जेक्ट्स इन मोशन थ्रू देम। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फ्लूइड्स हैं, गैसेस और लिक्विड्स हैं, ये एक तरह से फ्रिक्शन लगाती हैं उन वस्तुओं पे जो उनके अंदर से गुजरती हैं। द फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज ऑल्सो कॉल्ड ड्रैग। और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो कि फ्लूइड्स लगाते हैं इसे ड्रैग कहा जाता है। फ्रिक्शनल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन ए फ्लूइड डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द फ्लूइड। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है एक वस्तु पे फ्लूइड के अंदर, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी स्पीड कितनी है उस फ्लूइड के अंदर। द फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ फ्लूइड। और ये फ्रिक्शनल फोर्स इस बात पर भी निर्भर करता है कि उस वस्तु की शेप क्या है, यानी उसका आकार कैसा है, और वो जो फ्लूइड है वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है। इट्स ऑब्वियस दैट व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव थ्रू फ्लूइड्स दे हैव टू ओवरकम फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन देम। ये बात सही है कि जब वस्तु इन फ्लूइड्स के थ्रू यानी कि लिक्विड्स और गैसेस से मूव करेगी तो उन्हें फ्रिक्शन को पार पाना पड़ेगा जो उस पर लग रहा है। इन दिस प्रोसेस दे लूज एनर्जी, और इसमें वह अपनी एनर्जी या ताकत को खोते हैं। एफर्ट्स आर देयरफॉर मेड टू मिनिमाइज फ्रिक्शन। इसलिए यह प्रयास किए जाते हैं कि फ्रिक्शन को कैसे कम किया जाए। सो ऑब्जेक्ट्स आर गिवन स्पेशल शेप्स। इसीलिए उन वस्तुओं को जो एक अलग तरह का आकार दिया जाता है। वेयर डू यू थिंक साइंटिस्ट गेट हिंट्स फॉर दीज स्पेशल शेप्स? आप बताइए कि जो वैज्ञानिक हैं उन्हें इन स्पेशल शेप्स यानी कि जो असाधारण जो आकार दिए जा रहे हैं या खास आकार दिए जा रहे हैं, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है? फ्रॉम नेचर ऑफ कोर्स। हमें इस चीज़ की प्रेरणा वैज्ञानिकों को प्रकृति से मिलती है। बर्ड्स एंड फिशेस हैव टू मूव अबाउट इन फ्लूइड्स ऑल द टाइम। चिड़िया और मछलियां हैं, उन्हें हमेशा ही फ्लूइड्स में चलना होता है। देयर बॉडीज मस्ट हैव इवॉल्व टू शेप विच वुड मेक देम लूज लेस एनर्जी इन ओवरकमिंग फ्रिक्शन। और उनके जो शरीर की बनावट है वह इस तरह से इवॉल्व हो गई है कि जो उनका जो आकार है वो कम से कम एनर्जी का लॉस करता है।
अपने फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। लुक केयरफुली एट द शेप्स ऑफ एन एरोप्लेन। आप ध्यान से एक एरोप्लेन का या हवाई जहाज की आकार को देखिए, जैसा कि फिगर 9.17 में दिया गया है। ये एरोप्लेन का आकार है। और एक बर्ड का आकार देखिए, वो भी ऐसा ही है। डू यू फाइंड एनी सिमिलरिटी इन इट्स शेप एंड दैट ऑफ ए बर्ड? क्या आप देख रहे हैं कि इसके अंदर और एक चिड़िया के आकार में कुछ समानताएं हैं? इन फैक्ट ऑल व्हीकल्स आर डिजाइन टू हैव शेप्स विच रिड्यूसेस फ्लूइड फ्रिक्शन। सभी जो व्हीकल्स हैं या जो साधन हैं, उन्हें इस तरह से बनाया जाता है कि उनकी शेप की वजह से, उनके आकार की वजह से जो फ्लूइड फ्रिक्शन है वो कम हो सके। नाउ व्हाट यू हैव लर्नड, अ समरी ऑफ दैट। जो भी हमने अब तक पढ़ा है उसकी एक समरी यहाँ दी गई है। फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन है दो सतहों के बीच में जो मोमेंट होता है, फ्रिक्शन उसे अपोज करता है, यानी कि उसके अगेंस्ट में एक्ट करता है। इट एक्ट्स ऑन बोथ द सर्फेसेस, और वह दोनों सर्फेसेस पे एक्ट करता है। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट। जो सतह संपर्क में है उन सतह के प्रकृति के ऊपर ही फ्रिक्शन निर्भर करता है, यानी घर्षण उनके प्रकृति पे निर्भर करता है। फॉर ए गिवन पेयर ऑफ सरफेस फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ स्मूथनेस ऑफ दो सरफेस। एक जो फ्रिक्शन है वो इस बात पर निर्भर करता है कि जो सतह है उनके बीच में कितना स्मूथनेस या कितना चिकनाई है, एक तरीके से सरफेस कितनी स्मूथ है। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन हाउ हार्ड द टू सरफेसेस प्रेस टुगेदर। फ्रिक्शन इस बात पर भी निर्भर करता है कि जो दो सतह हैं वो आपस में एक दूसरे को कितना प्रेस कर रही हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले व्हेन वी ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। स्टैटिक फ्रिक्शन तब आता है जब हम एक वस्तु को उसकी रेस्ट की स्टेज से, आराम की स्टेज से उसे चलाने का प्रयास करते हैं। Sliding friction comes into play when an object is sliding over another. Sliding friction तब आता है जब हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर स्लाइड करने की कोशिश करते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से छोटा होता है। फ्रिक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेनी ऑफ आवर एक्टिविटीज़। जो फ्रिक्शन है हमारी बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, कार्यकलाप हैं, उनके लिए ज़रूरी है, यानी कि घर्षण है वो ज़रूरी भी है। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय मेकिंग अ सरफेस रफ। घर्षण को या फ्रिक्शन को बढ़ाया जा सकता है अगर हम उसकी जो सरफेस है, सतह है, उसे खुरदरा कर दें। द सोल ऑफ द शूज़ एंड टायर्स ऑफ द व्हीकल आर ट्रीटेड टू इंक्रीज फ्रिक्शन। इसीलिए जो जूते होते हैं उनका सोल और जो वाहनों के जो टायर होते हैं उन्हें खुरदरा कर दिया जाता है ताकि फ्रिक्शन बढ़ जाए। फ्रिक्शन इज समटाइम्स अनडिज़ायरेबल। कई बार फ्रिक्शन बुरा रहता है। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स। और फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम कुछ पदार्थ काम में लेते हैं जिन्हें हम लुब्रिकेंट्स कहते हैं। व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर अनदर बॉडी, रोलिंग फ्रिक्शन कम्स इनटू प्ले। जब एक बॉडी दूसरे पर रोल करती है तो रोलिंग फ्रिक्शन आता है। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। इन मेनी मशीन्स फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग्स। बहुत सारी मशीन्स हैं जिनके अंदर फ्रिक्शन को कम करने के लिए बॉल बेयरिंग्स को काम में लिया जाता है। फ्लूइड फ्रिक्शन कैन बी मिनिमाइज्ड बाय गिविंग सुटेबल शेप्स टू द बॉडी मूविंग इन फ्लूइड। फ्लूइड फ्रिक्शन को कम करने के लिए एक आकार दिया जाता है ताकि बॉडीज़ जो फ्लूइड में मूव कर रही हैं उनका फ्रिक्शन कम से कम हो सके। So we have finished with the chapters. We'll be continuing next for the question and answers. Thank you.